पर एतबार खत्म। चीफ जस्टिस समेत तीन उकली बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर। वजीर दाखिला राना सना ने इशारा दे दिया, कहा फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मौजूदा बेंच फरीक बन चुका, हमें इस पर एतबार नहीं। चीफ जस्टिस और उनके साथ मौजूद 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। चंद जजेस वाज़े तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक में कहा गया है कि एक ही दिन में इलेक्शन से इनहराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में मुब्तला कर देगा। ये सूरत हाल मुल्क के मुआशी मफादात पर खुदकुश हमले के बराबर होगी। हुकूमत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस के बॉयकॉट का भी फैसला। पीर को अटॉर्नी जनरल हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट बेंच पर हुकूमती अदम एतमाद को अदलिया और आइन पर हमला करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। पार्टी रहनुमाओं को सियासी जमातों से राब्ते और अदलिया हिमायत तहरीक के लिए हिमायत हासिल करने का टास्क दे दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि ये लोग किस कानून के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल करेंगे। मोहसिन नकवी IG पंजाब और CCPO लाहौर जराइम पेशा हैं। आरिफ अलवी अब इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। हुकूमत नहीं चल रही तो किसी और को दे दो। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखिल इत्तेहादी जमात नून लीग पर बरस पड़े। कहा राना सना ने इमरान खान के मामले को खराब किया। मामले पर राना सनाउल्लाह के साथ IG पंजाब को भी सजा मिलनी चाहिए। इसाक डार को भी निशाने पर ले लिया। कहा सब कुछ IMF के सामने रख दिया। फिर डार ने एटमी असासों की बात कैसे की, वो इतनी गलत गुफ्तगू कैसे कर लेते हैं। अब्दुल कादिर मंदोखिल ने मरियम नवाज पर भी तीर चला दिए। बोले मरियम नवाज अगर ये कहें कि ये उनकी हुकूमत नहीं तो इस बयान से आवाम बेवकूफ़ नहीं बन सकते। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से राब्ते। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा जाकर सिराजुल हक से मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी ने कहा सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन मसले का हल नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की MWM के सरबराह राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर से टेलीफोन पर बातचीत। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कह दिया बातचीत के दरवाजे खुले हैं। परवेज इलाही की डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंदापुर से भी गुफ्तगू। जानते हैं हुकूमत और अपोजिशन हमारे बगैर कामयाब नहीं हो सकते। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वोटों की शहबाज शरीफ को ज़रूरत है, वज़ीर आला सिंध को नहीं। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट को तमगे समझते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर मुश्तक आती है तो वो सिंध कार्ड खेलती है। MQM की एक बार फिर मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। खालिद मकबूल ने कहा कि मरदमशुमारी ख़त्म होने को है और अब तक कराची में सिर्फ 84 लाख लोग गिने गए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, नोटिस गैर कानूनी करार देने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त पर फैसला आने तक नैब को तादीबी कार्रवाई से रोका जाए। दरखास्त समात के लिए मुकर्रर, पीर को समात होगी। इमरान नाजी और फवाद चौधरी बस आपने घबराना नहीं है, तलाल चौधरी का पैगाम। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेट्रोल बम मारोगे तो दहशतगर्दी के पर्चे तो होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिन्नत तरला शो करार दे दिया। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पर हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशन को डील करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट्स 5-5 दिन की तारीखें दे रही हैं। हब्से बेजा की दरखास्तों को ऐसे डील करने वाले जज बराबर के मुजरिम हैं। जजेस को हब्से बेजा की पिटीशंस इस तरह से डील करना है तो इस्तीफा दे दें और घर चले जाएं।
बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मामूल के गश्त पर थे। हमला ईरानी सरजमीन से किया गया। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सना का भी शोहदा को खराज अक़ीदत। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम जारी। 12 रोज के दौरान 36 अजला में 10 किलोग्राम आटे के 2,11,25,235 थैले मुफ्त तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,09,37,331 घरानों ने स्कीम से फ़ायदा उठाया। वज़ीर इत्तलात आमिर बीर ने कहा, आटा स्कीम के बारे में PTI के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत के हर अवाम दोस्त मंसूबे की मुखालफत सरासर अवाम दुश्मनी है। पेशावर में मुफ्त आटे की तकसीम में बेनज़मी, शहरियों की आटा तकसीम के मरकज़ में घुसने की कोशिश, पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। सरगोदा में मुफ्त आटे की लाइन में लगा बुजुर्ग शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। कोटादू में सरकारी आटा पॉइंट की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, टायर जलाकर मियांवाली रोड बंद करती। मुल्तान में दूसरों के शनाख्ती कार्ड पर मुफ्त आटा वसूल करने वाले 7 जालसाज धर लिए गए। लाहौर में मुफ्त आटे की तकसीम के बायस सस्ते आटे की सप्लाई बंद। शहरी सस्ते आटे के लिए परेशान। 1158 रुपए में 10 किलो आटे के थैले की फरोख्त बंद कर दी गई। PTI रहनुमाओं पर जमान पाक के बाहर तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले के मुकदमात की तफ्तीश। असद उमर JIT के सामने पेश हो गए, बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं, उस रोज जमान पाक नहीं गए थे, घर में सो रहे थे। PTI का कोई और रहनुमा नहीं आया। JIT ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और दीगर को तलब किया था। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, यह हुकूमत का नहीं पूरी कौम का मुतालबा है। फुल कोर्ट बेंच की दरखास्त मुसलसल मुस्तरद होने पर सवालात जन्म ले रहे हैं। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर है। दरखास्त में कहा गया है कि हुकूमत केस की पैरवी करना नहीं चाहती। इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए मुकदमा वापस लेने की इजाजत दी जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में टारगेट करके कत्ल किए गए मुफ्ती अब्दुल कयूम के केस में नया इंकशाफ। मुफ्ती कयूम को पुलिस के इंटेलिजेंस अफसर ने किराए के कातिल से जमीन के तनाजे पर कत्ल करवाया। मुफ्ती कयूम को मुल्जिम अफसर अतीक के घर के सामने कत्ल किया गया। अतीक ने घर बैठे CCTV पर कत्ल की वारदात बराह रास्त देखी। पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल करने वाले मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अतीक ने किराए के कातिलों को मजीद 2 अफराद के कत्ल की सुपारी दे रखी है। कराची में टारगेट करके कत्ल किए गए डॉक्टर बीबल केस में सनसनीखेज मोड़। डॉक्टर के भाई ने हमले में जख्मी खातून मुआविन पर ही कत्ल में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर कर दिया। कत्ल के इल्जाम में असिस्टेंट खातून का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिया गया। यही असिस्टेंट कातिलाना हमले के वक्त डॉक्टर बीबल के साथ थी और एक गोली लगने से जख्मी भी हुई थी। मकतूल डॉक्टर बीबल को आबाई इलाके सांगढ़ में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फैसलाबाद में मुकदमे का इंदराज न होने पर मां ने बेटियों के हमरा एहतजाज किया। थाना D टाइप के सामने एहतजाजिन खातून ने खुद को नीम बरहना कर लिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 3 को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के शहबाज टाउन में मोगवी की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले पुलिस पार्टी पर फायरिंग। निशानदही के लिए पुलिस का साथ ले जाया गया मुल्जिम हलाक। सर्च ऑपरेशन में मकान से 13 साला मोगवी बच्चे की लाश बरामद। वजीराबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कमरा अदालत के अंदर फायरिंग। कत्ल के मुकदमे का मुल्जिम हलाक। फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का दावा है कि मकतूल ने उसके भाई को देरीना दुश्मनी पर लैया में कत्ल किया था। गिरफ्तारी का पता चला तो आज अदालत में बदला लेने पहुंच गया। दादू के इलाके मेहड़ में इंडस हाईवे पर पुलिस मोबाइल की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक हो गए।
एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस मोबाइल किसी वीआईपी शख्सियत के प्रोटोकॉल स्क्वाड में शामिल थी। टक्कर मारने के बावजूद नहीं रुकी और तेज रफ्तारी से चली गई। मरने वालों के वर्सा का लाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मार्च में भी महंगाई का रुख आसमान की तरफ ही रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई 3.7% इजाफे के साथ 35% से ऊपर चली गई। फल 20%, चीनी 10%, सिगरेट 70% महंगे हुए, आटा 8% और कुकिंग ऑयल 7% महंगा हुआ। सिंध हुकूमत के बचत बाजार लगाने के दावे धरे के धरे रह गए। रेलवे ग्राउंड गुलशन इकबाल में लगाया गया बचत बाजार गायब हो गया। 3 दिन पहले ही सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने इस बाजार का इफ्तिताह किया था। सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ अजला में 28 बचत बाजार लगाने का दावा किया था। और जो गीत लिखे दिल में उतर गए, फिल्मी गीत हो या मिली नगमात नहीं भूले मसरूर अनवर के परिस्तार। मारूफ शायर को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए।